भारत के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक खबर क्या है? भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि बिहार की जमीन से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी मिलकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा मंजर कभी नहीं दिखा। मगर गोदी मीडिया क्या कर रहा है? गोदी मीडिया 50 सेकंड के एक क्लिप का इस्तेमाल कर रहा है इस पूरे आयोजन पर निशाना साधने के लिए। और वो क्लिप कौन सा है? वो क्लिप जिसमें पप्पू यादव, सांसद पप्पू यादव जो हैं, वो मंच में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस मंच पर तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी थे, वामपंथी दलों के नेता थे। वहां पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें रोक दिया जाता है। न सिर्फ रोक दिया जाता है, बल्कि वो गिर जाते हैं और उनकी पीठ पर चोट भी लगती है। यही नहीं, कन्हैया कुमार भी कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाता। और गोदी मीडिया बस इस 50 सेकंड की तस्वीर के सहारे इस पूरे आयोजन पर निशाना साध रही है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ज्यादा बड़ी खबर क्या है? 50 सेकंड की यह वीडियो जिसमें पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया, या फिर वो आयोजन जिसमें चुनाव आयोग को चुनौती दी जा रही है, जो अपने आप में अप्रत्याशित है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक मैदान में, और वो भी बिहार जैसी संवेदनशील राजनीतिक जमीन में, पूरा विपक्ष जो है वो मैदान में उतरा है। ये वो बिहार है जो जयप्रकाश नारायण की राजनीतिक ताकत बनी, उनकी कर्मस्थली बनी, और उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। मगर गोदी मीडिया, शुक्र है जेपी के दौरान गोदी मीडिया नहीं था, वरना जो आंदोलन उन्होंने उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ किया था ना दोस्तों, वो नाकाम हो जाता। और हकीकत यह है दोस्तों कि उस वक्त जो इंदिरा गांधी के तानाशाही वाले तेवर थे ना, उसके सामने विपक्ष जो है घुटने टेक देता। मगर आज पूरा गोदी मीडिया सिर्फ उस मुद्दे पर फोकस कर रहा है। मगर गोदी मीडिया के लिए बुरी खबर यह है कि पप्पू यादव ने उनके पूरे प्रोपेगेंडा को धराशायी कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि ठीक है, मेरा अपमान हुआ, ठीक है, मुझे चोट लगी, मगर इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम असली मुद्दे से अपना ध्यान भटका दें। सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। गिर गए, चोट लग गई बहुत ज्यादा, मेरे इसमें पीछे बैक साइड में चोट लग गई। अब आप हमको एक बात बताइए ना, सभी दल के एक एक लीडर वहां पर मौजूद थे, चले नाम नहीं था, तो ये कौन सा अपमान हो गया? किसको क्या तरीका है, कौन गठबंधन को यहाँ थॉट प्रोसेस को देखता है, वो ना समझेंगे। हम तो कहीं नहीं है भैया। मेरा दुर्भाग्य क्या है जानते हैं? मेरा दुर्भाग्य ये है कि कोरोना में दुनिया की मदद करो तब भी जीरो, बाढ़ में राजेंद्र नगर की मदद करो तब भी जीरो, सीमांचल और कोसी जहां से मैं 7 बार संसदीय जीवन जिया हूं, मैडम बनी, उसके साथ मेरा एक रिश्ता है इमोशंस का, और आइडियोलॉजी का रिश्ता है कांग्रेस के साथ। मेरे लिए दिक्कत देखिए, जनता से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। एक बार ने 1 लाख बार भी अपमानित होना मंजूर है, लेकिन जिसके साथ रिश्ता है ना, वो क्या चाहता है उसको सोचना पड़ता है। आपको दुख नहीं? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, पप्पू यादव एक सांसद हैं, कायदे से उन्हें मंच पर जगह मिलनी चाहिए थी। कायदे से कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें मंच पर जगह मिलनी चाहिए थी, क्योंकि बिहार के अंदर युवाओं में उनकी जबरदस्त पहुंच है। कहने का अर्थ साफ है, इसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी में तालमेल होना चाहिए था। कहने को एक छोटी सी घटना है, मगर आने वाले दिनों में जब आप चुनाव लड़ेंगे तो इसी तरह से तालमेल की कमी सामने उभर कर आएगी। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को पसंद नहीं करते हैं। यही वजह है कि एक टेलीविजन डिबेट में पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव मेरे सामने राजनीति में आए हैं। एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने यह तक कहा कि कौन है तेजस्वी यादव। तो दोनों में मतभेद हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम है मीडिया के दोहरे मापदंड, जो बार बार सामने उभर कर आते हैं, और क्यों उभर कर आते हैं यह आप भी जानते हैं। महागठबंधन के खिलाफ गोदी मीडिया की सुपारी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके सामने एक एक करके मैं पेश कर रहा हूं। पहला, मंच पर घोर बेइज्जती, पप्पू और कन्हैया लेंगे बदला। दूसरा, राहुल के रथ पर नहीं मिली जगह, रोते हुए बोले पप्पू यादव मेरा अपमान। राहुल गांधी अशेम्ड ऑफ पप्पू यादव, मंच पर रोके गए कन्हैया और पप्पू, महागठबंधन में दरार। राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ रहे थे पप्पू यादव, तभी पीछे धकेल दिया, पप्पू यादव को धक्का मारकर हटाया गया, अपनों ने अपमानित किया।
पापा की परी, राहुल तेजस्वी की गाड़ी पर कन्हैया पप्पू यादव को चढ़ने से रोका गया। तेजस्वी ने किया कन्हैया और पप्पू से सालों पुराना बदला लाइव। क्या पप्पू को तेजस्वी की वजह से राहुल के साथ नहीं आने दिया जाएगा? राहुल के सामने कन्हैया और पप्पू की बेइज्जती। पप्पू यादव के साथ यह कैसी धक्का मुक्की राहुल तेजस्वी के रथ से ढकेले गए। राहुल गांधी के मंच पर कन्हैया पप्पू की बेइज्जती। अब आप बताइए, यह भाजपा की सुपारी नहीं तो क्या है? इस तस्वीर में जिसमें पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया जा रहा या कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया, इसको लेकर एक बड़ी तस्वीर के तौर पर पेश किया जा रहा है। मगर कुछ अन्य तस्वीरें भी हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया और वो इससे भी बड़ी तस्वीरें हैं। उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले देखिए किस तरह से पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया और कन्हैया कुमार को भी रोक दिया गया। देखिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं फिर कह रहा हूं, यह महागठबंधन में तालमेल की कमी दिखाई देती है, मगर असली फोकस क्या होना चाहिए था गोदी मीडिया का? असली फोकस होना चाहिए था कि मैदान में विपक्ष उतरा है चुनाव आयोग के एक तरफा फरमान के खिलाफ, जिसको लेकर विपक्ष से सलाह मशवरा नहीं किया गया, जिसको लेकर वक्त नहीं है। बमुश्किल 2 या 3 महीने रह गए हैं बिहार चुनाव के, मगर न जाने किसका रहस्यमय फरमान आता है और फिर यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हो जाता है, यानी मतदाता सूची में छेड़छाड़ या बदलाव शुरू हो जाता है। अभी अभी मैंने क्या कहा कि ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं जहां वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया गया, मगर गोदी मीडिया ने उस पर कभी डिबेट नहीं किया। चलिए सबसे पहले इस मिसाल को देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जमीन पर चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एसयूवी में सवार हैं। कौन है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। कोई छुटभैया नेता नहीं है, एक बड़े नेता है। आप तुलना कर रहे हैं तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की, और मेरे हिसाब से पप्पू यादव का कद तेजस्वी से बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो एक सांसद हैं। तेजस्वी इस वक्त विपक्ष के नेता हैं, मगर पद की बात करें तो पप्पू उनसे बड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति का अपमान हुआ है जिसका पद छोटा है, मगर हां, जैसे मैंने कहा, यह तालमेल की कमी बताता है। इसे नहीं होना चाहिए था। मगर फिर मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो जमीन पर चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी पर हैं। इसको लेकर गोदी मीडिया ने कितने डिबेट किए हैं मुझे बताइए। चले अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। आप देख सकते हैं किसी छत में जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और यहां आप देखेंगे किस तरह से जेपी नड्डा को धकिया दिया जाता है, वो भी अमित शाह द्वारा। कौन है जेपी नड्डा? भाजपा के अध्यक्ष हैं, कोई छुटभैया नेता नहीं है। और उन्हें धकिया कौन रहा है? देश के गृह मंत्री अमित शाह उन्हें धकिया रहे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में बताइए। क्या गोदी मीडिया ने कभी इस पर डिबेट किया? एक भी डिबेट किया बताइए? आज तक डिबेट हुआ? नहीं हुआ डिबेट। कुछ और तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं दर्शन करने, आपको याद होगा मध्य प्रदेश गए थे एक मंदिर के अंदर दर्शन देने। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्हें इशारा किया गया और शिवराज सिंह चौहान परे कर दिए गए। कौन है शिवराज सिंह चौहान? अब कृषि मंत्री हैं, मगर एक जमाने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस तरह से उन्हें जलील किया गया। कोई डिबेट हुए? नहीं हुए डिबेट साहब, चर्चा तक नहीं हुई। उसकी चर्चा मैं अपने मंच पर करता रहा। अभी एक और तस्वीर देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं राजघाट जा रहे हैं, उनके साथ दिल्ली के एलजी हैं। ऊंचा पद है साहब, मगर उन्हें भी साइड कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो उनके सामने पुजारियों की भी कोई औकात नहीं होती। सुनकर बुरा लग रहा है ना, मगर यह बात आप भाजपा और उनके तंत्र से कहिए कि प्रधानमंत्री के सामने किसी पुजारी की भी कोई औकात क्यों नहीं है। अब मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूं जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया था। बिहार में जो घटनाक्रम हुआ, बड़ी खबर क्या है? पप्पू यादव कन्हैया कुमार का अपमान, जो तालमेल की कमी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उनका अपमान किया गया हो, क्योंकि पप्पू यादव ने ही गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा को फुस कर दिया। या फिर एक मंच पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, वामपंथी दल तमाम एक मंच पर आकर चुनाव आयोग के एक तरफा फरमान को चुनौती दे रहे हैं, वो मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में भी है। क्या इन मुद्दों से मुंह मोड़ा जा सकता है? और ऐसे में मैं क्यों ना कहूं कि गोदी मीडिया ने महागठबंधन की इस रैली और इस आयोजन के खिलाफ भाजपा के हाथों एक सुपारी ले ली थी, क्योंकि आप सब जानते हैं गोदी मीडिया ने उस एक खबर को उठाकर किस तरह की कवरेज की। इसलिए मैं कहता हूं, विपक्ष का काम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। अगर लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ना बहुमत से नीचे आ गई, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि पूरा प्रचार तंत्र राहुल, तेजस्वी, अखिलेश के खिलाफ काम कर रहा था, मगर उन्होंने मेहनत की, जनता अपनी तरफ थी, सिस्टम पूरी तरह से हैक हो गया था। क्योंकि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा था। स्थानीय पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनका क्या काम था आप सब जानते हैं, क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कई लोग, कई भाजपा समर्थक आधा आधा दर्जन जगहों पर वोट डाल रहे थे और ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। गुजरात के अंदर तो एक व्यक्ति ने एक पोलिंग बूथ को हैक कर लिया, कब्जा कर लिया और वहां से फेसबुक लाइव किया। भाजपा के कार्यकर्ता अपने बेटे को गोद में बिठाकर वोटिंग कर रहा था। यह तमाम मिसाल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि सिस्टम हैक हो चुका है दोस्तों, और इस सिस्टम का हिस्सा चुनाव आयोग भी है, एजेंसीज हैं, इस सिस्टम का हिस्सा पुलिस है, इस सिस्टम का हिस्सा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और इस सिस्टम का हिस्सा, जैसे मैंने बताया, चुनाव आयोग भी है। मीडिया तो खैर है ही। कल खबर थी जिस तरह से विपक्षी दल अपनी बात रख रहे थे, बेबाकी से रख रहे थे, वो खबर थी। पप्पू यादव को ऊपर चढ़ने नहीं दिया। यह तालमेल की कमी हो सकती है, मगर इस पर डिबेट नहीं होते हैं। इससे पता चलता है कि तुम्हारी नीयत क्या है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।